गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था। वहां रात होते ही डरावनी आहटें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक अघोरी तांत्रिक साधना करता है। उसका नाम काल भैरव था। काले वस्त्र, लंबी जटाएं और आंखों में अंगारों सी चमक। जो कोई उसे देखता सहम जाता। लोगों का मानना था कि वह शवों पर बैठकर मंत्रोच्चार करता और आत्माओं से बात करता। गांव में कई बार बच्चों के अचानक गायब होने की खबरें आती। सबको शक था कि ये अघोरी तांत्रिक का ही काम है, मगर कोई उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। एक बार एक जिज्ञासु युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। आधी रात को वह चुपचाप श्मशान की ओर बढ़ा। दूर से ही धुएं की गंध और मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही अर्जुन पास पहुंचा, उसने देखा अघोरी तांत्रिक एक अधजले शव पर बैठा हुआ था। चारों ओर लाल रंग की बिंदीदार मिट्टी और कटे नींबू पड़े थे। अघोरी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसने अपनी उंगली चाकू से काटी और खून उस कलश में टपकाने लगा। उसी समय चारों ओर काले कौवे मंडराने लगे। हवा भारी और डरावनी हो गई। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह छिपकर सब देखता रहा। तभी तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया, आजा मेरी साधना पूरी कर। और उसी पल उसके सामने एक धुंधली काली आकृति प्रकट हुई। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि भयानक आत्मा थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। अर्जुन ने डर के मारे जोर से सांस खींच ली। आवाज सुनते ही तांत्रिक चौंका और उसकी नजर अर्जुन पर पड़ गई। उसने क्रोध से गर्जना की, कौन है वहां? अर्जुन भागने लगा, मगर तांत्रिक ने अपनी हड्डी से बनी माला झटकते हुए कोई मंत्र फेंका। अचानक अर्जुन के पैरों में जकड़न होने लगी, मानो जमीन उसे निगल रही हो। तभी श्मशान के किनारे रखे भगवान शिव के छोटे से मंदिर से घंटियों की आवाज आई। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर महादेव का नाम लिया। अगले ही पल वह बंधन टूट गया। अर्जुन किसी तरह गांव लौट आया और सबको किस्सा सुनाया। लोग इकट्ठा होकर सुबह श्मशान पहुंचे तो वहां तांत्रिक का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ राख और टूटी हुई हड्डियों की माला पड़ी थी। उस दिन के बाद से अघोरी कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन गांव वाले अब भी मानते हैं कि उसकी आत्मा श्मशान में भटकती है और रात को वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।